क्या आप जानते हैं कि गेहूं की बुआई में फर्टिलाइजर का क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए तथा खड़ी फसल में कौन सा उर्वरक कितनी मात्रा में डालें? तो चलिए आज इस वीडियो में हम इसी विषय पे चर्चा करते हैं। कॉम्बिनेशन हम बता रहे हैं, 1 एकड़ प्लाट के लिए बता रहे हैं। किसान भाई 1 हेक्टेयर का कॉम्बिनेशन समझने की गलती न करें। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि 1 हेक्टेयर में कितनी मात्रा एनपीके की आवश्यक होगी। तो 1 हेक्टेयर में 150 केजी नाइट्रोजन, 60 केजी फास्फोरस तथा 40 किलो पोटाश की आवश्यकता होगी। तथा एकड़ में अगर बात करें तो 60 केजी नाइट्रोजन, 24 किलो फास्फोरस तथा 16 किलो पोटाश की आवश्यकता होगी। अब हम कॉम्बिनेशन बनाएंगे एनपीके का। एनपीके पौधों के लिए बहुत ही आवश्यक तत्व है जो कि उनके पूरी लाइफ साइकिल के लिए आवश्यक होती है। उनके बुआई से लेके कटाई तक एनपीके का बहुत बड़ा रोल रहता है। एनपीके जिसमें एन का कार्य पत्तियों की वृद्धि करना, शाखाओं की वृद्धि करना, पौधों में हरापन देना इत्यादि, तथा पी का काम रहता है माने फास्फोरस का काम रहता है जड़ों का ग्रोथ करना। अगर फास्फोरस की कमी हो गई पौधों में तो जड़ें छोटी रहती हैं। तथा पोटाश का जो वर्क होता है वो एन नाइट्रोजन तथा फास्फोरस दोनों तत्वों को सही तरीके से पौधों में को देना पोटाश का वर्क रहता है। तथा पोटाश का एक और वर्क है, पौधों में जो ग्रेन दाने होते हैं वो बड़े होते हैं तथा चमकीले होते हैं। तो इसलिए पौधे की पूरी लाइफ साइकिल में एनपीके नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश का बहुत ही महत्व होता है। तथा किसान एनपीके को जरूर डालें। बहुत सारे जगहों पे हम देखते हैं कि किसान फास्फोरस को नहीं डालते हैं और केवल नाइट्रोजन को डाल के गेहूं की खेती करते हैं। ऐसा न करें। तथा हम बहुत जगहों पे देखते हैं कि किसान बुआई के बाद फास्फोरस का उपयोग करते हैं। बुआई के बाद फास्फोरस का उपयोग करने का कोई महत्व ही नहीं है। फास्फोरस एक मोबाइल माने न चलने वाली, जो कि मिट्टी में जहां गिरती है वहीं पे रुक जाने वाली खाद है, वहां से चलनशील नहीं है, मोबाइल नहीं है। जो वहां तक अगर पौधों का रूट्स खाद उर्वरक तक फास्फोरस तक जाता है तो अगर ले पाता है, नहीं तो वह मिट्टी में पड़ी रहती है। इसलिए फास्फोरस को हम बेसल ड्रेसिंग के रूप में प्रयोग करते हैं। अगर फास्फोरस को टॉप ड्रेसिंग के रूप में अगर हम प्रयोग करते हैं तो वह ठीक नहीं है और वो पैसा किसान का बेकार ही जाता है। तो आइए हम अब एनपीके के कॉम्बिनेशन के बारे में बात करते हैं जो किसानों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसान परेशान रहता है मार्केट में, अगर उसको डीएपी नहीं मिलता है तो कैसे गेहूं की बुआई करे। इसलिए किसान बहुत मार्केट में परेशान रहता है कि डीएपी हमको मिल नहीं रहा है, हम गेहूं की कैसे बुआई करें। तो हम आज इस वीडियो में कई उर्वरकों से एनपीके, डीएपी तथा एसएसपी के माध्यम से यूरिया, म्यूरेट ऑफ पोटाश, इन सभी खादों के माध्यम से एक कॉम्बिनेशन बना के बताएंगे कि आप गेहूं की अच्छी बुआई, ठीक तरीके से बुआई कैसे करेंगे जिससे अच्छा से अच्छा उत्पादन हम ले सकें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एनपीके की। एनपीके 12, 32, 16, जिसमें हम
एनपीके जो 12-32-16 है उसकी मात्रा 75 kg देंगे, तथा यूरिया जिसकी मात्रा 24 kg देंगे, तथा म्यूरेट ऑफ पोटास जिसकी मात्रा 7 kg देंगे। यानी एक कॉम्बिनेशन बनता है कि 75 kg एनपीके, 24 किलो यूरिया तथा 7 किलो म्यूरेट ऑफ पोटास, या एक कॉम्बिनेशन बनता है एनपीके 12-32-16 यूरिया और म्यूरेट ऑफ पोटास के साथ अगर हम गेहूं की बुआई कर रहे हैं तो। दूसरा कॉम्बिनेशन बनता है डीएपी के साथ, जिसमें 18% नाइट्रोजन पाया जाता है, 46% फास्फोरस पाया जाता है, जिसमें डीएपी की मात्रा 52 kg लगेगी तथा यूरिया की मात्रा 24 kg लगेगी तथा म्यूरेट ऑफ पोटास की मात्रा 27 kg लगेगी। या एक दूसरा कॉम्बिनेशन हुआ 52 kg डीएपी, 24 किलो यूरिया, 27 किलो म्यूरेट ऑफ पोटास। अब एक हम तीसरा कॉम्बिनेशन बनाते हैं एसएसपी यूरिया तथा म्यूरेट ऑफ पोटास के साथ अगर हम गेहूं की बुआई करते हैं, जिसमें एसएसपी में फास्फोरस 16% पाया जाता है, तो एसएसपी खाद 150 किलो यूज करेंगे, यूरिया 44 kg यूज करेंगे तथा म्यूरेट ऑफ पोटास 27 kg यूज करेंगे। अब हम जब बुआई करेंगे, बुआई के समय फास्फोरस तथा पोटास इन दोनों की पूरी मात्रा, यानी 1 एकड़ में 60 किलो नाइट्रोजन, 24 किलो फास्फोरस तथा 16 किलो पोटास लगता है, जिसमें 24 किलो फास्फोरस तथा 16 किलोग्राम जो पोटास लगेगा, उसकी मात्रा, उसकी पूरी मात्रा हम बुआई के समय ही बेसल ड्रेसिंग में, बुआई के समय बेसल ड्रेसिंग में पौधों को दे देंगे, यानी बुआई के समय दे देंगे। बुआई के समय ये मात्रा हम इसलिए देंगे कि फास्फोरस एक ऐसा खाद है जो कि नहीं चलने वाली खाद है, यानी मिट्टी में चलती नहीं है। अन्य सारे उर्वरक है जो चलने वाले उर्वरक है, माने यानी अगर ऊपर हम डाल देते हैं तो रिस के नीचे चले जाते हैं, लेकिन फास्फोरस जहां हम डालेंगे वहीं रुक जाएंगे, पौधों की जड़ों तक नहीं जाएंगे, जिससे पौधों की जड़ें उसको नहीं ले पाती हैं। इसलिए हम फास्फोरस की मात्रा बुआई के समय यानी बेसल ड्रेसिंग के रूप में ही दे देंगे। बहुत सारे किसान फास्फोरस की मात्रा टॉप ड्रेसिंग के रूप में भी करते हैं, तो टॉप ड्रेसिंग में करने का कोई मतलब नहीं रह जाता है, वह एक तरह से बेकार है, एक तरह से पैसा भी किसानों का बेकार चला जाता है। बहुत थोड़ी मात्रा में पौधे उसका उपयोग कर पाते हैं। दूसरी बात कि जो नाइट्रोजन की मात्रा है उसको हम 3 भागों में प्रयोग करेंगे, यानी 1/3 हम बुआई के समय लेंगे, फिर 1/3 मात्रा पहली सिंचाई के बाद, फिर 1/3 मात्रा जो होगी वो दूसरी सिंचाई के बाद लेंगे। तो 60 kg 1 एकड़ में नाइट्रोजन जब लग रहा है तो उसमें 20 kg नाइट्रोजन हम बुआई के समय दे देंगे बेसल ड्रेसिंग के रूप में, तथा 20 kg नाइट्रोजन पहली सिंचाई के बाद देंगे। 20 kg नाइट्रोजन में यानी हमको 44 kg यूरिया लगेगा। जो 20 kg नाइट्रोजन की मात्रा आएगी वो 44 kg यूरिया में आएगी, यानी एक कट्टा हम पहली सिंचाई के बाद 1 एकड़ में 1 कट्टा दे देंगे पूरा। अब दूसरी सिंचाई में मात्रा बच जाती है हमारी 20 kg मात्रा, वह 20 kg मात्रा हम 20% मात्रा हम दूसरी सिंचाई में 44 kg यूरिया के रूप में, यानी पूरी 1 कट्टे यूरिया के रूप में हम दे देंगे। अगर हम गोबर की सड़ी खाद डाल रहे हैं तो रबी के सीजन जाड़ों में होता है, रबी के फसलों की बुआई जाड़ों में होती है। जाड़ों में खादों को सड़ाने वाले जो बैक्टीरिया होती हैं
वो कम क्रियाशील होती हैं, उनकी सक्रियता ज्यादा नहीं होती है। इसलिए हम गोबर की जो भी खाद प्रयोग करेंगे खेतों में, वो पूरी तरीके से सड़ी हुई गोबर की खाद प्रयोग करेंगे। आधी सड़ी हुई गोबर की खाद का प्रयोग हम रबी की किसी भी फसल की बुआई में नहीं करेंगे। अब गेहूं की बात करें तो गेहूं में 10 टन यानी 100 केजी के लगभग हम गोबर की सड़ी खाद का प्रयोग करेंगे। अगर एकड़ की बात करें तो 4 से 5 टन हम गोबर की सड़ी खाद का प्रयोग करेंगे। गोबर की पूरी तरीके से हुई सड़ी खाद का प्रयोग करेंगे, क्योंकि जाड़े का समय रहता है और यह खाद से पोषक तत्व निकालने वाली जो बैक्टीरिया होती है उनकी क्रियाशीलता कम हो जाती है। इसलिए हम पूरी तरीके से गोबर की सड़ी हुई खाद का प्रयोग करेंगे और इन खादों को बुआई के 15 दिन पहले ही उपयोग कर लेंगे। बुआई के समय इन खादों का उपयोग नहीं करेंगे, बुआई के लगभग 15 से 20 दिन पहले इन खादों का प्रयोग करेंगे। अब नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश हम पौधों में इनको क्यों देते हैं? इनसे ही पौधों की पूरी लाइफ, गेहूं की पूरी लाइफ साइकिल नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश से चलती है। इनका पौधों में क्या रोल है? नाइट्रोजन का रोल है पौधों के ऊपरी भागों को बढ़ाना, पत्तियों को बढ़ाना, टिल्डिंग ज्यादा करना, पौधों में हरापन लाना। फास्फोरस का काम है जड़ों का ज्यादा विकास करना, अगर फास्फोरस की कमी हो गई तो जड़ें छोटी रह जाएंगी। पोटाश का काम है इन दोनों तत्वों की सक्रियता को तेज करना। इन दोनों तत्वों की सक्रियता को तेज करने के लिए जो भी हार्मोन्स पौधों में बनते हैं उनके द्वारा इन दोनों तत्वों के सक्रियता को तेज करना। तथा पोटाश का एक वर्क ये भी रह जाता है कि दानों को बड़ा करना तथा दानों को चमकीला बनाना। धन्यवाद।